विक्रमादित्य ने वेताल को अपने कंधे पर उठाया और चल दिए। वेताल ने कहा, सुनो राजा, कालांतर की उज्जैन नाम की नगरी में हरिदास नाम का एक आदमी रहता था। वह काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। हरिदास की एक बेहद सुंदर लड़की थी। जब वह शादी के योग्य हुई तो हर वक्त उसके लिए उचित वर के बारे में सोचता रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण पुत्र हरिदास के पास आया और बोला, मैंने सुना है आपकी एक बहुत ही सुंदर और गुणवान पुत्री है। वह शादी योग्य हो गई है, तो उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए। हरिदास ने उस ब्राह्मण पुत्र से कहा, अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा, सर्व गुण संपन्न होगा। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, मेरे पास एक ऐसा चमत्कारी रथ है जिससे आप जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। हरिदास ने कहा, तो फिर उस रथ को कल यह लेते आना। लड़का सचमुच उस चमत्कारी रथ को लेकर आ गया। उस रथ को देखकर हरिदास भौचक्का रह जाता है। दोनों उस रथ में बैठकर उज्जैन की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर हरिदास को पता चला कि उसके बेटे ने उसकी बहन के लिए पहले से ही एक लड़का देख रखा है, और पता चला कि उसकी पत्नी ने भी उसकी लड़की के लिए एक लड़का देख रखा है। हरिदास धर्म संकट में पड़ गया। तभी वहां एक दैत्य दानव आया और हरिदास की सुंदर लड़की को देखकर उसे अपने साथ ले गया। हरिदास बेबस होकर रोने लगा। तभी उन तीनों लड़कों में से एक बोला, इस राक्षस के बारे बहुत सुन रखा है, वह जरूर उसे पहाड़ियों में लेकर चला गया है। दूसरे लड़के ने कहा, मेरे रथ में बैठो और चलो, हम पलक झपकते ही वहां पहुंच जाएंगे। फिर तीसरा लड़का बोला, मैं तिर बाण चलाना जानता हूं, मैं उसे मार दूंगा। बिना देरी किए तीनों लड़के और हरिदास रथ में बैठे और उस राक्षस को ढूंढने के लिए निकल पड़े। भटकते भटकते चारों जाने पहाड़ी पर जा पहुंचे। तभी हरिदास की नजर उस विशालकाय राक्षस पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाया, बच्चों, यह रहा वह राक्षस। दैत्य नगरी में इंसानों को देखकर वह राक्षस उन चारों को मारने के लिए दौड़ पड़ा। उन तीनों में से एक लड़का उस राक्षस को मारने के लिए दौड़ पड़ा और उसने शब्द भेदी बाण चलाया और राक्षस को मार गिराया। फिर उस लड़की को साथ लेकर सभी कुशल मंगल उज्जैन लौट आए। इतना कहकर तभी वेताल बोला, बताओ राजन, इन तीनों में से वह लड़की किसको मिलनी चाहिए? विक्रमादित्य ने कहा, जिसने उस राक्षस को मारा उसके साथ उस लड़की का विवाह होना चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसने दिखाई, बाकी दोनों तो उसकी सहायता की। राजा का इतना कहना था कि वेताल पेड़ पर जा लटका। क्यों दो योद्धाओं ने अपने सर काटकर मां भवानी के चरणों में रख दिए। विक्रमादित्य ने वेताल को फिर से उठाया और चल दिया। सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है। कालांतर में एक राजा अपने मित्र के साथ दूसरे राज्यों के भ्रमण पर निकला था। राजकुमार अपने मित्र के साथ घूमते घूमते शिवपुरी नामक राज्य में जा पहुंचा। तभी वहां उनको एक देवी का मंदिर दिखाई दिया। दोनों ने देवी को प्रणाम किया। इस समय राजकुमार को एक बेहद सुंदर राजकुमारी दिखाई दी। उसको देखकर वह इतना पागल हो गया कि वह दौड़कर मंदिर में गया और मन से बोला, हे मां, अगर इस लड़की का विवाह मेरे साथ हो जाता है तो मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में काट कर रख दूंगा। दोनों मित्र वापस अपने राज्य को लौट आए। राजकुमार हर घड़ी बेचैन रहने लगा। एक दिन राजकुमार के दोस्त ने उसका सारा हाल उसके पिता को कह सुनाया। अपने बेटे का यह हाल देखकर राजा दूसरे देश के राजा के पास गया और उसको शादी के लिए राजी कर दिया और दोनों की शादी हो गई। विवाह के कुछ दिनों बाद लड़की के पिता के यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव था। उस उत्सव में शामिल होने के लिए राजकुमार के पास निमंत्रण आया। राजकुमार अपनी पत्नी और मित्र के साथ उत्सव में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में राजकुमार को उसे देवी का मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर को देखते ही राजकुमार अपना वचन याद आ गया। अपनी मृत्यु को समीप आते देख राजकुमार ने अपने मित्र और पत्नी को बाहर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। स्वयं मंदिर में गया और देवी को प्रणाम करके तलवार के एक ही वार से अपना सिर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। काफी समय इंतजार करने के बाद उसके मित्र को कुछ अनुभूति का एहसास हुआ। उसे अपने मित्र की चिंता होने लगी। वह तुरंत मंदिर में गया और राजकुमार के शीश को जमीन में पड़ा देख उसकी रूह कांप उठी। उसने सोचा, यह दुनिया बहुत बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं किसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे, सुंदर पत्नी को हड़पने के लिए मैंने राजकुमार की गर्दन काट दी। इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। इतना सोच राजकुमार के मित्र ने भी देवी मां के सामने अपनी बलि दे दी।
बाहर इंतजार करते करते राजकुमारी के सब्र का बांध टूट चुका था और वह मंदिर के अंदर आ पहुंची। अपनी आंखों के सामने अपने पति और उनके मित्र की बलि को देखकर राजकुमारी की अंतरात्मा जाग उठी। जब राजकुमारी ने अपना होश संभाला तो उसने सोचा कि अगर किसी ने मुझे यहां देख लिया तो सब कहेंगे कि इस दुष्ट औरत ने इनको मौत के घाट उतार दिए। इस बदनामी से तो मर जाना बेहतर है। यह सोच राजकुमारी ने तलवार उठाई ही थी कि तभी देवी मां प्रकट हो गई और राजकुमारी का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो चाहती हो मांग सकती हो। राजकुमारी बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दीजिए। देवी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में राजकुमारी ने सिर रखे तो गलती से एक का सिर दूसरे की धड़ पर रख दिया। देवी के आशीर्वाद स्वरूप दोनों जीवित हो उठे। तभी वह दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता कि ये मेरी पत्नी है, तो दूसरा कहता कि नहीं, ये मेरी पत्नी है। वेताल बोला, राजन बताओ कि यह स्त्री किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने कहा, जिस शरीर पर राजकुमार का सिर लगा हो वही असली राजकुमार होना चाहिए। इतना सुनकर ही बेताल पेड़ पर जा लटका।